दर्शकों नमस्कार, टीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मिलिए शख्सियत से कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जमुआर जी हैं। आप पूर्व सहायक केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जमुआर जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने दूरदर्शन केंद्र पटना, आकाशवाणी केंद्र पटना और कई कार्यक्रम के हेड भी रहे हैं। तो अपने जीवन काल में जो आपने स्वीट एंड सावर अनुभव गेन किया वो हमारे दर्शकों से शेयर करें। देखिए, सबसे पहले स्वीट अनुभव जो है मीठा अनुभव ये किया कि मैंने अपनी यात्रा शुरू की आकाशवाणी से और समापन मैंने अपनी यात्रा की दूरदर्शन केंद्र पटना से। इसके पहले मैं विविध भारती का भी हेड रहा, आकाशवाणी सासाराम का भी हेड रहा, आकाशवाणी हजारीबाग में भी रहा और आकाशवाणी भागलपुर में भी रहा और पटना मैंने कही 3-4 बार मैं आता रहा। सुखद अनुभव दूरदर्शन के साथ ये रहा कि उसमें विजुअल जो आकर्षण है वो मुझे मिला और जो खट्टा जो शब्द आपने कहा कि खट्टा मीठा, खट्टा शब्द ये रहा कि मैं सहायक निदेशक के पद पर रहकर निदेशक का सारा काम मैंने देखा, दूरदर्शन में भी देखा, विविध भारती पटना में भी देखा, जहाँ से बिहार झारखंड कंट्रोल होता है विज्ञापन के लिए, और कहीं कि सासाराम में भी निदेशक का भी काम देखा। लेकिन सहायक निदेशक के पद पर रहकर मुझे लगता है कि कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि मेरा शोषण हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं कि जिस समय मैं कार्यरत था और उस समय पूरे हिंदुस्तान में दूरदर्शन में न कोई निदेशक था, न आकाशवाणी में कोई निदेशक थे और न आज भी कोई निदेशक है दूरदर्शन में और आकाशवाणी में। जिसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जितने प्रोग्राम में हैं मैंने उसमें संगठन का अभाव है, इसीलिए हम लोग शोषण का शिकार होते गए। खैर उसकी परवाह नहीं की और हमने कई कार्यक्रम देखा, विज्ञापन का जो की गति मैंने बढ़ाई विज्ञापन प्रसारण सेवा में, और दूरदर्शन में भी रह करके कार्यक्रम देखा, मैनेजमेंट देखा और विज्ञापन को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो ये मेरे काफ़ी मीठे भी अनुभव रहे हैं और अंत में थोड़ा मैंने कही कि खट्टा अनुभव भी रहा। आपने कहा जो निदेशक का कार्य हम देखते थे, लेकिन सहायक निदेशक उप निदेशक के पद पर आप बने रहे, तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और जो रेडियो और दूरदर्शन के कर्मचारीगण हैं कार्यरत टॉप टू बॉटम, उनको भी आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार को नीति उन्हें अच्छी रखनी चाहिए कि ये देखिए ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जब आदमी संसार में आता है तो पहले मैंने बच्चा रहता है, फिर वो मैंने कही कि युवा रहता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। उसी तरह से डिपार्टमेंट में हायरार्की में भी प्रमोशन होना चाहिए। आप कर्मचारियों को जो है, जो अधिकारियों को प्रमोशन न दे करके उसको पंगु बना कर रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये पॉलिसी में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप आकाशवाणी केंद्र में भी रहे, दूरदर्शन केंद्र में भी रहे, तो इससे जुड़ने के लिए कैसे जुड़ेंगे लोग? सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे आकाशवाणी चाहे दूरदर्शन है, पहले आकाशवाणी को ही ले, सबसे पहला है कि आप उसके कार्यक्रम को सुने। सुनने के बाद उसका जो उच्चारण है, उसकी शुद्धता है, उस पर ध्यान दें। फिर आप अपनी लेखनी को सुधारें, फिर आप उसकी माने अभ्यास करें, रेगुलर अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें। उसी तरह से जैसे मान लिया दूरदर्शन है तो वहाँ पर भी देखिए कई कार्यक्रम हैं, तो उसमें जैसे भाग लेने के लिए मैंने कही कि एंकर होता है, जैसे मैंने भी मैंने कई कार्यक्रम में संचालन किया। कार्यक्रम में मैंने उस पद पर रहते हुए, जो मैंने निदेशक के पद पर रहते हुए कई कार्यक्रमों का मैंने संचालन भी किया। ये मेरे लिए बहुत ही गरिमा की बात है। मैंने स्टीयरिंग और एंकरिंग का हाँ, वो भी किया मैंने। हाँ, अभी वो दूरदर्शन और आकाशवाणी से कौन-कौन मूल्यवान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, दूरदर्शन से तो मैंने जो है सवेरे बिहार बिहान होता है, बुधवार को जो है साहित्य 1:30 बजे दिन में साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम होता है और रात में उसका फिर रिपीट किया जाता है।
और दूरदर्शन से जो है कई संगीत के भी कार्यक्रम होते हैं और अच्छे-अच्छे न्यूज़ का भी प्रसारण होता है। अब आकाशवाणी पर आइए, तो आकाशवाणी पर भी जैसे कि शतदल कार्यक्रम है, पराग कार्यक्रम है और देखिए मैंने विविध भारती का जब मैं हेड था, तो उस समय जो है 2 साल तक मैंने संवाद आपके साथ का संचालन मैं ही करता था। कार्यक्रम को 2018 से लेकर के 2020 तक मैंने ही उस कार्यक्रम को चलाया और संचालन किया। केंद्र उप निदेशक के रूप में पदस्थापित थे, तो आंतरिक रूप से भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, अब ये तो अंतर आप छोड़ दीजिए कि मैं ऑल इन ऑल था। निदेशक का जब काम देख रहा था तो मैं ऑल इन ऑल था। आंतरिक परेशानी तो उस समय होगी किसी को काम करने में जब आप पारदर्शी नहीं रहते हैं। जी, जी। अगर आप काम में पारदर्शिता रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, एकदम मिरर की तरह, एकदम दर्पण की तरह अगर काम करेंगे, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ये नहीं करना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ। अगर पारदर्शी रखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप किस तरह के आदमी हैं। तो मैंने हमेशा अपने काम में पारदर्शिता रखी, लोगों को मिला के रखा। पद पर था, लेकिन पद की गरिमा को बनाने के साथ सभी लोगों को भी सम्मान किया। इसलिए मेरा काम जो है सहज होता गया। कार्यक्रम हेड हुआ करते थे, विविध भारती चलाते थे, तो विज्ञापन का भी कार्य आप देखते थे। हाँ, देखिए उसके अनुभव को शेयर करें, वो बड़ी मजेदार होगा। हाँ, क्योंकि देखिए उससे लोग भागते हैं। हाँ, भागते हैं, बात सही है। देखिए विज्ञापन की बात जो है, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन, सबसे पहले 1956 में विविध भारती की स्थापना हुई। जब समझ लीजिए कि विविध भारती की स्थापना 1956 में हुई। जी, जी। तो उस समय तो खैर विविध भारती से ही विज्ञापन का प्रसारण होता था। उसके बाद जब सरकार ने अपनी नीति, जब से औद्योगिकरण जो है 1991 में जो कहिए कि माने उदारीकरण की नीति अपनाई गई, यानी जो है कहिए कि माने फॉरेन, कहिए कि माने प्राइवेट माने कंपटीशन हो हाँ, गया, माने सीधे। प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा देने लगे, तो कंपटीशन बढ़ा, कई चैनल्स आ गए, तब विज्ञापन कमाने की माने जिम्मेवारी हम लोग पर आई। मैं अपनी बात कहूँ, मैं और लोगों की बात ना कहूँ तो अच्छा है। तो मैं जो सबसे पहले जब मैं 2000 में हजारीबाग में था, तो उसमें विज्ञापन कमाने के लिए सबसे पहले कि आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। अंदर में जो ये भाव रखिएगा कि मैं डायरेक्टर हूँ और ये हूँ, तब ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं विविध भारती का हेड था, तो आज से करीब 2 साल पहले, तो उस समय मैं खुद बाहर जाता था, लोगों से मिलता-जुलता था, अपनी बात रखता था, तो काफ़ी हमने विज्ञापन को प्रमोट किया। जब 1 बार 2 बार मैं वहाँ जाता था, फिर उसके बाद हमारे जो कनीय अधिकारी हैं, वो जाया वहाँ करते थे और हमारा काम सहज होता गया। जमुआर जी, एक वो भी समय था जब लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ना अपने को गौरवान्वित महसूस करना जैसा समझते थे, लेकिन उसकी लौ थोड़ी हमें मध्यम दिखाई पड़ती है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। उस समय ये कह सकते हैं कि जब 1936 में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ, जी। बाद में इसका नाम बदल करके आकाशवाणी मैंने रख दिया गया। तो उसमें आकाशवाणी इकलौती थी, इकलौती संतान थी। उसके बाद दूरदर्शन आया। दूरदर्शन के आने के बाद जो है सरकार ने जो है मल्टी चैनल्स को बढ़ावा दिया। इसलिए थोड़ा घटा क्योंकि अब हमें विज्ञापन कमाने की ज़िम्मेवारी मिली और थोड़ा-सा ये जो सोशल मीडिया के आने से जो है आदमी का जो टेस्ट थोड़ा बदल गया है। जी, जी। क्योंकि ये आदमी जो है अब मसालेदार चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। ये थोड़ी तो माने स्वाभाविक है। अब कहीं पर मसालेदार चीज़ मिल रही हो, अब कहीं मान लिया जो शाकाहारी भोजन मिल रहा हो, तो थोड़ा-सा तो प्रभाव पड़ेगा ही। हमारे कई दर्शक यह भी इंतजार में होंगे और दर्शकों की तरफ से हम प्रश्न करना चाहते हैं जमुआर जी, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ने के लिए किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दूरदर्शन से पहले आकाशवाणी से जुड़े। आकाशवाणी का सबसे पहली शर्त ये है कि उच्चारण जो है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। भाषा जो है काफ़ी सरल होनी चाहिए। फिर उसके बाद बोलने की शैली अच्छी होनी चाहिए। यानी ये एक सबसे उसके लिए है कि कार्यक्रम, आकाशवाणी के कार्यक्रम जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसको सुने माने और उसके बाद उसको अमल करें। और उसके बाद जब आप भाषा में जैसे आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी भी उसी ढंग से एक्ट होता है। जी, जी। तो वो भी दूरदर्शन पे मैं कहिए कि मैंने दूरदर्शन कहिए चाहे कहिए,
जो दूसरे भी जो विजुअल चैनल है वो उसी ढंग से दिखाई पड़ेगा। जो अभी अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? देखो, प्रक्रिया के लिए तो सबसे पहले जाकर कार्यक्रम से जुड़े, एक सामान्य आप नागरिक की तरह आप कार्यक्रम से जुड़े। अगर आप कोई भाग लेना चाहते हैं, मैंने आकाशवाणी से जुड़ना चाहते हैं और चाहे दूरदर्शन से जुड़ना चाहते हैं, तो उसको आप मंदिर मान लें, एक टेम्पल मान लें, जहाँ पर माथा जाकर के मैंने ये करते हैं, झुकाते हैं। तो आप सबसे पहले कार्यक्रम से जुड़े, कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो उसमें जो राशि मिलेगी, शुल्क जो फी मिलेगी, तो उससे आपको थोड़ा सा मैंने मनोबल बढ़ेगा, आपकी मैंने कही आपका उत्साह बढ़ेगा। और उसके बाद कैसे कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, आप अपने व्यवहार से, सकुशल व्यवहार से उन्हें प्रभावित करें तो आपको जरूर बुलाएंगे। अभी जो है कॉम्पिटिटिव युग है और कई चैनल्स भी मार्केट में आ गए हैं, सोशल मीडिया का भी अच्छा पकड़ हो गया है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही देना चाहेंगे कि मैंने ठीक है, विज्ञापन कमाने की हमारी जिम्मेवारी है, तो वहाँ पर जो जितने भी स्टाफ हैं तो उनको जो है उनके मनोबल को आप पहले ऊंचा रखें। मनोबल को ऊंचा रखेंगे तो कोई हो सकता है कि मैंने 100 आदमी काम करते हैं तो उसमें 10-12 आदमी जो है खराब मैंने ठीक से काम नहीं करते होंगे, लेकिन 85 आदमी तो काम करते होंगे। तो आप अगर मनोबल ऊंचा रखेंगे तो और एक प्रशिक्षण दें, ट्रेनिंग दें, बराबर दें कि ट्रेनिंग मैंने कैसे विज्ञापन कमाया जाता है, तो जरूर मैंने विज्ञापन जरूर प्रमोट होगा और कार्यक्रम भी अच्छा होगा। अभी ऐसा नहीं जो एक बार अपॉइंटमेंट हो गए और वो सदा के लिए सो गए। उसको जीवंतता बनाए रखने के लिए रिफ्रेशर कोर्स उनको प्रोत्साहित करते रहे। कृष्णाल प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, तो इनकम टैक्स का जो छापा पड़ता था तो उसमें अधिकारियों को मैंने कुछ वो इनाम दिया करते थे, लोग भूल गए मैंने समय, वो कुछ राशि इनाम दिया करते थे, तो उनके जितने भी इनकम टैक्स अफसर थे काफी उनका मनोबल ऊंचा रहता था, तो काफी छापा पड़ता था। आप हमसे काम भी लेना चाहते हैं और हमको पंगु बना के रखना भी चाहते हैं, ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी ना। दोनों पॉलिसी ये माने घातक भी। हाँ, दोनों दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। एक तरफ आप हमारे मैंने हमको पंगु बनाना चाह रहा है और चाह रहे हैं विज्ञापन करें, तो ये सब नहीं। आप मैंने हमको भोजन भी नहीं देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि काम भी करो। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तर। प्राइवेट सेक्टर में काम करने होता है तो वहाँ पर मुख्य लक्ष्य होता है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। हम लोग का लक्ष्य होता है कि मैंने जनहित का काम करना। अगर कोई किसी तरह का कोई दंगा हो रहा है देखा हम लोग कभी प्रसारण करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट चैनल्स वाले उसमें मसाला लगाकर प्रसारण करते हैं, मसाला लगाकर प्रसारण करते हैं। तब तो इसको जीवंत रखना दूरदर्शन और आकाशवाणी को अत्यंत जरूरी है और यहाँ आम पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्राइवेट देखिए, प्राइवेट चैनल्स में क्या होता है, मैं कर रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं दंगा नहीं हुआ और दूसरी जगह की दंगा को दिखा दिया कि फला जगह दंगा हुआ, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन ये काम, इन दोनों का, इस संस्था का ये काम नहीं, क्योंकि मर्यादित संस्था, दोनों संस्थाएं मर्यादित। एक जो मूल्यवान प्रश्न मेरे जहन में आ रहे हैं, क्योंकि गांव घर में रिपोर्टिंग के दौरान हम देखते हैं जो पहले की तुलना में रेडियो की संख्या कुछ कमी है, इसके क्या कारण है? ये मैं सहमत हूँ। जब मैं विविध भारती का जब मैं हेड था तो मैंने सुझाव दिया था कि मैंने जो चौपाल में जो है फोन इन कार्यक्रम शुरू करें। उसके पहले मैंने फोन इन कार्यक्रम चौपाल, जब मैं चौपाल में हेड था तो एक कार्यक्रम चलाता था खेत से रेडियो तक। हाँ, खेत से रेडियो तक 2 साल तक चला। जब मैं चौपाल, कभी हम लोगों को भी जोड़े थे उस कार्यक्रम में, तो आम पब्लिक का जो वो मूवमेंट आप जोड़े। आकाशवाणी पटना में जो चौपाल सेक्शन है उसका जब मैं 2 साल हेड था, एक कार्यक्रम चलाया था फोन इन कार्यक्रम खेत से रेडियो तक। तो मेरा तबादला हो गया, बाहर हो गया, मैं चला गया, मैंने सासाराम चला गया। उसके बाद जब मैं विविध भारती का हेड बना तो हमने एक सुझाव दिया जो अधिकारी थे चौपाल के कि आप जो है कार्यक्रम शुरू कीजिए, फोन इन कार्यक्रम। तो उन्होंने ये कहा कि वेतन थोड़े बढ़ने वाला है, जब प्रमोशन थोड़े मिलने वाला है, तो बात अटक गई और हमारे जो मित्र जो थे उन्होंने सहयोग नहीं किया। की बात को कुल मिलाकर कहें तो यह भी कहा जा सकता है एक सेंटेंस में, जो अगर किसी भी कार्यक्रम को बहुआयामी बनाना हो तो आम पब्लिक से उसको जोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर जमुआर जी, आपने जीवन का बेहतरीन अनुभव पाया है,
तो हमारे दर्शक को, आगामी पीढ़ी को, युवाओं को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मार्गदर्शन यही करेंगे, जो युवा है तो आप सबसे पहले युवा है तो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें। ऊर्जा और समय, ये जीवन में दोनों जो है मैंने ऊर्जा और समय दोनों में समन्वय बना के रखें, कोऑर्डिनेशन करके रखें। और जो युवा हैं तो अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, समय का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों जो है धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो धीरे-धीरे दोनों में कमी आने लगती है और दोनों को समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना भी कठिन हो जाता है। तो अपने समय का इस्तेमाल करें, ऊर्जा का इस्तेमाल करें। अगर ये आप प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे राष्ट्र की भी उन्नति होगी। धन्यवाद जमुआर जी, आप डीकेपी न्यूज पर आए, इसके लिए हम हृदय से आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं।